राजू नाम के गरीब किसान के पास एक गाय थी। राजू को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। राजू सुबह शाम अपनी गाय को चारा पानी दिया करता था, लेकिन बदले में वो गाय राजू को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे राजू के घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन राजू की पत्नी राजू से बोलती है। सुनिए जी, मैं काफी समय से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है। जी, मैं कह रही थी कि हमारी गाय अब हमारे कुछ काम की नहीं है। जितना हम इसे चारा पानी देते हैं, उतना तो ये हमें दूध भी नहीं देती है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जी, मैं कह रही थी कि हम इस गाय को बेच देते हैं और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम हमारा उसे चारा और पानी देने का कोई तो फायदा होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो आरती? ये मेरी गाय नहीं बल्कि ये मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रही हो? देखो, मैं जानती हूँ कि पशु जब घर में हो तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन अब इससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को अगर ये दूध देना बंद भी कर देगी ना आरती, तब भी मैं इसे कहीं नहीं बेचूंगा। ये छोटी सी थी तब मैं इसे अपने घर लेकर आया था। जब तक इसका जीवन है ये मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है। आंगन में बंधी हुई गाय राजू और आरती की सारी बातें सुनकर खुद से बोलती है। मेरे मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं उन्हें उनकी जरूरत मुताबिक दूध भी नहीं दे पाती हूँ, फिर भी वो मुझे बेचने को तैयार नहीं है। जैसे मालिक मेरे लिए वफादार है, वैसे ही मैं उनके लिए भी हमेशा वफादार रहूंगी। दिन गुजरते चले जाते हैं। राजू अपनी गाय का पूरा ख्याल रखता है, लेकिन आरती को अब घर में बंधी वो गाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। राजू आगे पीछे होता तो आरती उस गाय को भला बुरा कहने लगती। ऐसे ही एक दिन आरती खुद से बोलती है। मेरे पति तो इस गाय को घर से निकालेंगे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना चारा दिलाना और पानी पिलाना बेकार जा रहा है। इस गाय के ऊपर मुझे ये फूटी आंख नहीं सुहाती। अपने घर के आंगन में ये चाहेगी तो कम से कम मैं कोई नई गाय और भैंस लेकर तो आ पाऊंगी जो मुझे दूध देगी, और फिर उसका दूध निकाल कर मैं बेचकर थोड़े पैसे कमा लूंगी। राजू के गांव में ही रहने वाला मंगेश नाम का एक आदमी था, जो राजू से बहुत ज्यादा चढ़ा करता था। दरअसल राजू एक बहुत ही अच्छा आदमी था, जिस वजह से गरीब होने के बावजूद भी यदि राजू गांव में किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसे मना नहीं करता था। पूरे गांव में अमीर लोगों से भी ज्यादा इज्जत गरीब राजू की थी, और यही चीज मंगेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उसे इस बात की बहुत अच्छे से खबर थी कि राजू की पत्नी अपने घर में बंधी हुई गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और वो कहीं ना कहीं उस गाय को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक दिन जब राजू घर पर नहीं होता है, तब ही मंगेश राजू के घर जाता है और आरती से बोलता है। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए, कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या आपको? अरे काम तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव भाई साहब? दरअसल बात ये है ना भाभी जी, कि मेरी जानकारी में कोई मुझसे गाय खरीदने की बात कर रहा था। उसे अपने खेत के काम के लिए गाय चाहिए थी। तभी मेरे दिमाग में आपकी गाय का ख्याल आ गया। अगर आप अपनी गाय को बेचना चाहती हैं तो मुझे बता सकती हैं। बदले में मैं आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा आपकी गाय की। गाय को बेचना तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, और ना मैं उन्हें बिना कुछ बताए आपको ये गाय दे सकती। राजू गाय को कभी नहीं बेचेगा भाभी, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, राजू को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। मंगेश वहां से चला जाता है, पर मंगेश की बातों से अब आरती के मन में और भी ज्यादा लालच भर जाता है।
और वो जल्दी से जल्दी अपने गाय को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान राजू की गाय आरती और मंगेश की ये सारी बातें सुन लेती है, पर फिर भी राजू को कुछ नहीं कह पाती। एक सुबह जब राजू अपनी गाय को पानी पिला रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी गाय की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये देखकर राजू हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कह दिया क्या? अरे इसे कौन क्या कहेगा, सारा दिन तो ये आंगन में ही बंधी रहती है। तुम देख नहीं रही हो क्या आरती? इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। हो ना हो मेरी गाय को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। आप बस बेकार ही सोच रहे हो। अरे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी, इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा दिल कह रहा है ये कुछ ना कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। बस बस अब बहुत हो गया, इतना भी ज्यादा प्यार मत जताओ अपनी गाय से। आरती, ये बस गाय नहीं है, संतान है मेरी, और मैं अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अभी जानवरों के चिकित्सक को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और गांव के जानवरों के अस्पताल में पहुंचता है, जहां से वो जानवरों के डॉक्टर को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी गाय का चेकअप करवाता है। अच्छे तरीके से जांच करने के बाद डॉक्टर राजू से बोलता है, आपकी गाय बिल्कुल ठीक है और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ भी है। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। सुबह मैंने अपनी गाय की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल ही घबरा गया था, इसीलिए मैं आपको बुला कर लाया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी जानवरों की आंखों में खुद से भी आंसू आ जाते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। आपको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक है। अरे तो क्या हो गया? कम से कम मेरे मन को तसल्ली तो हो गई ना कि मेरी गाय एकदम ठीक है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ राजू का प्यार अपनी गाय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ये सब कुछ देखकर आरती को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और ऐसे ही एक दिन आरती को मंगेश का वही प्रस्ताव याद आ जाता है और आरती मंगेश से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। आरती को देखकर मंगेश बोलता है, लगता है भाभी जी आप अपनी गाय को बेचने का पक्का मन बना चुकी हैं, तभी आई हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही भाई साहब, अब मुझे जल्दी से जल्दी उस गाय को अपने घर से निकालना है बस। तो ठीक है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा करो, फिर हम उस गाय को आपके घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ऐसे ही मंगेश आरती को काफी सारी बातें बोलता है। एक शाम मंगेश चुपके से आरती को नींद की दवाई दे देता है, जिसके बाद आरती उस नींद की दवाई को रात को राजू के खाने में मिलाकर राजू को खाना खिला देती है। दवाई खाकर राजू एकदम गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को मंगेश आरती के घर पर आता है। आरती बड़ी ही सावधानी से खूंटे पर बंधी गाय की रस्सी खोलकर मंगेश के हाथों में दे देती है, जिसके बाद मंगेश आरती को बहुत सारे पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब राजू उठता है तो अपने आंगन में अपनी गाय को ना देखकर वो विचलित हो जाता है और आरती से बोलता है, आरती, मेरी गाय कहाँ है? जी मुझे क्या पता आपकी गाय कहाँ है। आप ही ने तो रात को रस्सी बांधी थी। हाँ, रस्सी से मैंने ही बांधा था और अच्छे से बंधी भी थी, लेकिन मेरी गाय बिना बताए कहाँ चली गई? अजी वो गाय है, इंसान थोड़ी ना है जो आपको बताकर कहीं जाएगी। यही कहीं होगी, जाकर देख लीजिए। राजू गांव की गली गली में जाकर अपनी गाय को ढूंढने लगता है, लेकिन बेचारे को उसकी गाय नहीं मिलती है। राजू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और घर जाकर रोते हुए खुद से बोलता है, न जाने मेरी गाय कहाँ चली गई। इतने वक्त से मैंने उसे इतना संभाल कर रखा हुआ था और ऐसे एक रात में वो बिना बताए कहाँ जा सकती है। पता नहीं किस हाल में होगी। देखिए आप इतना रोइए मत। हो सकता है कि आपको खुद ही छोड़कर जाना चाहती हो, इसीलिए चली गई मौका मिलते ही।
ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरी गाय पर पूरा भरोसा है। आजकल इंसान का इंसान पर भरोसा नहीं है और आप एक जानवर पर भरोसा कर रहे हैं। अगर उसे घर वापस आना होगा तो वो आ जाएगी। आप रोना बंद कर दीजिए अब। अपने पति को ऐसे तकलीफ में देखकर आरती को बुरा तो लगता है, लेकिन जब उसे मंगेश द्वारा दिए हुए पैसों का ध्यान आता है तो वो सब कुछ भूल जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। राजू की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ मंगेश राजू की गाय पर एक नया रंग कर देता है ताकि किसी को भी राजू की गाय पहचान में ना आए, और उसकी पीठ थपथपा कर कहता है, अब करूंगा मैं असली काम। अब राजू की गाय से ही मैं राजू को बर्बाद करूंगा। बहुत मसीहा बनता है ना गांव वालों का। अब पता चलेगा उसे कि ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। मैं कभी अपने मालिक का बुरा नहीं करूंगी। भले ही मेरी मालकिन मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं राजू के लिए हमेशा वफादार रहूंगी। मंगेश मुझसे कुछ भी करवा ले, पर मैं राजू को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी गाय के चले जाने से राजू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और ऐसे ही एक दिन आरती राजू से बोलती है, अजी सुनिए, अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस ले आते हैं। उसका दूध निकाल कर बेच दिया करेंगे हम। नहीं, मैं अपने घर में अब कोई गाय भैंस लेकर नहीं आऊंगा। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था। अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। राजू और आरती ये बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव का जमींदार आता है और राजू से बोलता है, अरे राजू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जी साहब, कहिए ना, कैसी मदद चाहिए आपको मुझसे? देखो राजू, हमारे बहुत सारे खेत हैं जो यूं ही खाली पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन खेतों की रखवाली करो, वहाँ पर खेती करो, और खेती से जो भी लाभ होगा उसका आधा हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। अजी सोच क्या रहे हो, हाँ कर दीजिए ना, इससे अच्छा मौका थोड़े ना मिलेगा। जी ठीक है साहब, मैं आपके खेतों में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर कल से अपनी गाय को लेकर आ जाना। खेतों में मिट्टी जुताई का काम तो तुम उसी के साथ करोगे ना? वो दरअसल मेरी गाय मेरे पास नहीं है। क्यों, तुम्हारी गाय कहाँ चली गई? बेच दिया क्या तुमने उसे? नहीं नहीं, बेचा नहीं है, पर वो कहीं खो गई है। जब तक गाय नहीं मिल जाती तब तक मैं हाथों से ही खेत की जुताई कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। बीच बीच में हम खेतों में तुम्हारा काम देखने के लिए आते भी रहेंगे। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन राजू जमींदार के खेतों में काम करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि जमींदार के बहुत सारे खेत थे और राजू खेती करने में बहुत अच्छा था, तो जाहिर सी बात थी कि अब खेती से राजू को बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला था। राजू दिन रात एक करके खेतों पर मेहनत कर रहा था। ऐसे ही एक दिन राजू जब जमींदार के खेतों पर काम कर रहा होता है, तब मंगेश उसकी गाय को लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन राजू रंग बदलने की वजह से अपनी गाय को पहचान नहीं पाता और मंगेश बोलता है, क्या बात है राजू, वो जमींदार के खेत खरीद लिए क्या तूने? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ काम कर रहा हूँ। क्या बात है, वो खेती में तो मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। गांव के और भी लोग बहुत अच्छे हैं, फिर भी जमींदार ने बस तुझे ही कहा यहाँ पर खेती करने के लिए। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, ये तो जमींदार जी की इच्छा है, उनकी मर्जी। वो किसी से काम करवाते हैं, किसी से नहीं करवाते। मंगेश मन में ही बोलता है, सब जानता हूँ मैं। इस खेती से होने वाला लाभ तुम्हें बहुत ज्यादा तरक्की दे देगा, लेकिन मैं तुम्हें ये सारा लाभ लेने नहीं दूंगा। हाँ, वैसे ये गाय किसकी है? अरे ये तो मेरी गाय है, 2 दिन पहले ही खरीद कर लाया हूँ। अच्छा अच्छा, वो इसे देखकर मुझे अपनी गाय की याद आ गई। पता नहीं मेरी गाय कहाँ चली गई है। उसका तो मुझे नहीं पता, पर ये तो मेरी गाय है। अच्छा चलो, चलता हूँ मैं यहाँ से।
मंगेश वहां से चला जाता है और अब राजू को जमींदार के खेतों पर काम करता देखकर मंगेश को राजू से और भी जलन होने लगती है और मंगेश मन ही मन बोलता है, नहीं नहीं, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्दी ही राजू का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये फसल तो मैं बर्बाद करके रहूंगा और फिर जमींदार राजू को काम से निकाल देंगे और बदले में सारा काम मुझे दे देंगे और मैं उसे खेती से बहुत सारा लाभ दूंगा और फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मंगेश की ये सारी बातें गाय सुन रही होती है, जो अपने आप से बोलती है, कितना दोस्त है ये मंगेश। पहले ये मुझे राजू के घर से ले आया और अब राजू को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। भगवान, काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं बोल बोल कर सबको बता देती कि मंगेश की असलियत क्या है। पर मैं क्या करूं? मैं कैसे राजू की मदद करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन गुजरते चले जाते हैं। राजू दिन रात जमींदार के खेतों पर खूब मेहनत करता है और आखिरकार उसकी मेहनत जमींदार के खेतों पर लहराने लगती है, क्योंकि राजू द्वारा लगाई हुई फसल पककर तैयार हो जाती है और अब उसकी कटाई का वक्त आ जाता है। जमींदार राजू द्वारा की गई खेती को देखकर बहुत खुश होता है और राजू को शाबाशी देते हुए बोलता है, बहुत अच्छी खेती की है तुमने इस बार, तो बहुत अच्छी कीमत भी मिलेगी। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मेरे बाकी खेतों का काम भी तुम ही संभालो। वैसे भी तुमसे ज्यादा वफादार और बढ़िया आदमी मुझे कहीं और नहीं मिलेगा। जी ठीक है साहब, जैसा आप चाहे। इतना कहकर जमींदार वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगेश, जो कि छुपकर राजू और जमींदार की सारी बातें सुन रहा था, वो खुद से बोलता है, वक्त आ गया है, अब मैं राजू की गाय के हाथों ही जमींदार के खेतों यानी राजू की मेहनत को बर्बाद कर दूंगा। ये फसल तो आज रात में इतने बुरे तरीके से खराब कर दूंगा कि सुबह जब जमींदार इस खेत का ऐसा हाल देखेगा तो सारा का सारा गुस्सा राजू पर निकाल देगा और फिर वो राजू को काम से भी निकाल देगा और ऐसे में मैं वहां पर पहुंचूंगा और राजू के हाथों से सारा काम छीनकर अपने नाम कर लूंगा। ऐसे ही उस रात मंगेश राजू की गाय को लेकर जमींदार के खेतों में जाता है और उस गाय को लेकर फसल को रौंदने की कोशिश करता है, लेकिन राजू की गाय जमींदार के खेतों पर चलने को तैयार ही नहीं होती। मंगेश बार बार कोशिश करता है, लेकिन गाय जोर जोर से आवाज करने लगती है और खेतों पर चलने को तैयार नहीं होती। मंगेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में पड़े हुए डंडे से राजू की गाय की पिटाई करनी शुरू कर देता है। राजू की गाय पूरी तरीके से दर्द में कराहने लगती है और वहां से भाग जाती है। मंगेश गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। भागते भागते गाय राजू के घर पहुंचती है और जोर जोर से आवाज करने लगती है। तभी राजू और आरती निकलकर घर से बाहर आते हैं और राजू गाय को देखकर बोलता है, अरे तुम तो मंगेश की गाय हो ना, तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? गाय घर के भीतर आती है। जिस जगह राजू अपनी गाय को नहलाया करता था, उस जगह जाकर वो खड़ी हो जाती है, जहाँ पहले से ही थोड़ा पानी भरा हुआ था, जिस वजह से उस पर लगाया हुआ काला रंग उतरकर बहने लगता है। ये देखकर राजू हैरान हो जाता है और आखिरकार राजू को अपनी गाय की पहचान हो जाती है और वो उसे गले लगाकर बोलता है, अरे तुम तो मेरी गाय हो। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी और तुम्हारा ये हाल किसने किया? गाय जोर जोर से अपना सर हिलाने लगती है। तभी राजू बोलता है, क्या बात है? क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? कुछ कहना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? कोई परेशानी में है? राजू की ये बात सुनकर गाय अपना सिर हाँ करके हिलाने लगती है, जिसके बाद गाय राजू को लेकर जमींदार के खेतों में पहुंच जाती है, जहां पर मंगेश हाथों में मशाल लिए फसल को आग लगाने वाला था। तभी गाय जल्दी से भाग कर जाती है और मंगेश पर वार करती है,
जिससे मंगेश के हाथों से मशाल छूटकर जमीन पर गिर जाती है और राजू बोलता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो मंगेश? जानते भी हो कि ये फसल मैंने कितनी मेहनत से लगाई है और तुम इसे जलाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गाय तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? इसका काला रंग उड़कर कैसे गया? इसका मतलब कि मेरी गाय पर काला रंग तुमने लगाया था। इतने दिनों से तुम मेरी गाय को लेकर घूम रहे थे और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। सच सच बताओ मंगेश, पूरी बात क्या है, वरना मैं अभी के अभी जमींदार को बुलाकर तुम्हारी सारी हरकत बता दूंगा। जमींदार के डर से मंगेश राजू को सारी बातें बता देता है। किस तरह उसने उसकी गाय को घर से निकाला और आरती ने उसमें उसका पूरा साथ दिया। गुस्से में बौखलाया हुआ राजू मंगेश और अपनी गाय के साथ घर पहुंचता है, जहां आरती राजू का इंतजार कर रही होती है। राजू आरती की गाल पर खींचकर एक तमाचा मारता है और उसे सारी बात बताता है और बोलता है, आरती, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा था, ये गाय मेरे लिए मेरी संतान के बराबर है और तुमने मेरी संतान को ही चंद पैसों के लिए इस लालची आदमी को बेच दिया। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैं बहक गई थी। अरे सीखो कुछ इस बेजुबान गाय से, ये कितनी वफादार है। ना जाने कितना कष्ट सहा होगा इसने मंगेश के हाथों से, लेकिन फिर भी इसने जमींदार के खेतों को बर्बाद करने में मंगेश का साथ नहीं दिया। और तुम मेरी धर्मपत्नी हो, फिर भी मेरे साथ बेवफाई की। लेकिन इस गाय ने कष्ट सहने के बाद भी मेरे साथ वफादारी की। बोलो, क्या अभी भी मेरा इस गाय से प्रेम करना गलत है? राजू की ये बात सुनकर आरती का सिर शर्म से झुक जाता है और मंगेश भी वहां से चला जाता है। और उस दिन के बाद फिर कभी भी राजू को या उसकी गाय को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचता। सारी घटना के बाद आरती भी गाय की वफादारी से भली भांति परिचित हो जाती है और अब राजू की तरह ही आरती भी गाय को अपनी संतान बराबर ही प्यार करने लगती है। ये कहानी बताती है कि सच्चाई, वफादारी और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है और लालच, धोखा तथा बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है।